कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये पूरी वीडियो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। इस रीडिंग का टॉपिक यही होगा कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में जिस भी पर्सन, जिस भी इंसान का नाम चल रहा है, वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी अभी की भावनाएं, रियल इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही साथ में ये भी देखूंगी कि उनकी लाइफ में क्या कुछ सिचुएशंस चल रही है। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे नहीं शेयर कर रहे, आपको पता होना ज़रूरी है। उनकी मन की वो सारी बातें जो वो आपको लेके सीक्रेटली फील कर रहे हैं लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहे। अब ये इंसान आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, आप सभी इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। किसी ने कल पूछा था कमेंट में कि इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो क्या करें, पर्सनल रीडिंग लेकिन चाहिए, कैसे बुक करें। तो फ़िलहाल कोई ज़रिया या माध्यम नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लॉगिन करिए या फिर देखिए कि कैसे आप बुक कर सकते हो। बिकॉज़ फ़िलहाल अभी तक तो कोई दूसरा सोर्स नहीं है पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू कर लेते हैं अब। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या है, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, रियल इमोशंस इस समय, इस वक्त में इनके पार्टनर के क्या है, इनको लेकर प्लीज़ मुझे गाइड करें। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को, नाम 3 बार उनका अपने मन में लेंगे। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें गुरु जी महाराज। व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है। एक कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। दो एसेस के कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, जहाँ पर आपकी इच्छा है, आपकी डिज़ायर है कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट दे। या तो कमिटमेंट, तभी रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तभी मैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाऊँगी। अगर कमिटमेंट नहीं है, कोई ठोस एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से नहीं होगा, तो फिर आप इस इंसान को आप इंटरटेन नहीं करने वाले। तो इस प्रकार की एनर्जी में हो सकता है आप में से कुछ लोग हो। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल के आए हैं, मुझे ग्रोथ की एनर्जी नज़र आ रही है। ग्रोथ क्यों? क्योंकि दोनों 1 नंबर के ही कार्ड है। और पहला जो कार्ड आया था ना, कर्क वृश्चिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कार्ड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, कहने का मतलब यही हुआ कि आपके पार्टनर के मन में इमोशंस है। जैसे किसी के भावना है, किसी के इमोशंस उसके खुद के बस में या कंट्रोल में नहीं है। वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, किसी के लिए लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बट आज की एनर्जी में नज़र आया है कि दोनों ही एनर्जीज है। जितना वो प्रैक्टिकल है उतना ही वो इमोशनल भी है आपको लेके। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, नई शुरुआत, नई सिरे से शुरू करना, रीन्यूअल की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जनवरी के महीने से या नवंबर के महीने से स्ट्रॉन्ग वास्ता हो सकता है उस इंसान का, उस व्यक्ति का। चलिए देखते हैं कि और क्या है करंट फीलिंग्स एंड भावनाएं आपको लेकर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 3 एसेस के कार्ड है। नंबर 1 का कार्ड 3 बार इस रीडिंग के अंदर रिपीट हो चुका है। मुझे ये बहुत स्ट्रांग नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक प्रकार का जिद या करेज दिखाई दे रहा है कि वो सिचुएशन को फेस करेंगे, ना कि वो सिचुएशन से डर के पीछे हटेंगे या भागेंगे।
बिकॉज़ ये तीनों ही कार्ड नई शुरुआत की एनर्जी हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों के केसेस में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी कल ही मैंने अपलोड किया है राशि अनुसार रीडिंग, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। पूरा ये मिड मार्च या पूरा ये मार्च ही समझ के चलिए कि कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है या उनका एक्शन क्या क्या हो सकता है। आपकी लव लाइफ की पूरी एनर्जी मैंने उसमें कवर किया है। आपके पार्टनर की राशि से उसको देखिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग पाएगा कि आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। इसी मार्च के महीने की वो एनर्जी है, राइट। तो उसको सुनिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत या कुछ नया होता हुआ नज़र आ रहा है जो अब तक नहीं हुआ, बिकॉज़ आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में थे। इस इंसान का नेचर या स्वभाव बहुत ज़िद्दी सा या बहुत अजीब सा में भी आपको देखने को मिला, जहाँ पर आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपके पार्टनर के मन में गुस्सा है, नफ़रत है, प्यार है, ये क्या है। आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर बहुत ही अजीब या अलग सा व्यवहार आपके पार्टनर का आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले बीते कुछ दिनों में, राइट। और यहाँ अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत हद तक सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे। किसी के लिए ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर करियर में भी कुछ नया शुरू करने वाला है, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे साहस या स्ट्रेंथ कह लो या ज़िद कह लो, जैसे किसी ने ठान लिया है बस कि अब लाइफ में या जीवन में मेहनत करना है या कर्म करना है या इनिशिएटिव लेना है, एफर्ट्स डालने हैं, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर में भी किसी के लिए आपके पार्टनर ने कुछ नया करने का डिसीजन या डिसाइड किया है, जो कि आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। यही अभी से लेके अगले 1 महीने के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर ने करियर में कुछ नया शिफ्ट या करियर में कुछ नया चेंज लेके आने के बारे में सोचा हुआ था, जिसके ऊपर वो काम भी कर रहे थे। ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पर, ओके। एंजल्स, इनके पार्टनर की रियल इमोशंस मुझे बताइए कि वो क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो उनकी सोल को समझता हो, जो सीधे उनकी सोल या आत्मा के साथ कनेक्टेड हो। कोई बाहरी दिखावा आपके अंदर मुझे नहीं लगता, मतलब आपके पार्टनर को नहीं लगता, वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई बाहरी दिखावा नहीं है। आप इस इंसान को जिस हद तक समझ पाते हो, इनके मन को जिस लेवल पे जाके समझ पाते हो, ऐसा इंसान इस इंसान को अब तक तो नहीं मिला। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो या पहचानते हो, जैसे बचपन के टाइम से या स्कूल टाइम से, या आप दोनों साथ में एक जगह पे ही रहते थे, आप दोनों का होम टाउन सेम हो सकता है, या कुछ तो मुझे ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। बट ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपना सबसे अच्छा सोलमेट कह लो या बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। किसी के लिए तो बेस्ट फ्रेंड ही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड से, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे को लेके फीलिंग्स है, और ये सोल कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट की एनर्जी स्पेशली मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपके पार्टनर के मन में या दिल में नई शुरुआत की बात इस वजह से भी चल रही है बिकॉज़ वो पास्ट की मोमेंट्स को बहुत याद करे। पास्ट में भी क्या होता है ना कि पास्ट में जो बुरा हो गया उसको सोच के बैठे हैं, उसका गिल्ट या रिग्रेट लेके बैठे हैं, उसके बारे में तनाव लेके बैठे। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में आज सब पॉजिटिव नज़र आता है। ये इंसानी व्यक्ति पास्ट में जो अच्छा हुआ है ना, ये पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो अच्छे वाले मेमोरीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने कितना साथ दिया, आपने कितना सपोर्ट किया, आपका नेचर कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आप कैसे इंसान हो, पहले सब कुछ कैसे था, अभी सब कुछ कैसा है। तो बहुत जैसे पहले पास्ट वाली एनर्जी में इवन कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है, कुछ दिया था, कुछ लेन देन हुआ था, बिकॉज इस कार्ड के अंदर भी कुछ लेन देन हो रहा है, राइट। सो आपने कुछ दिया था, तो उस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एंड किसी के लिए आपके ओल्ड चैट्स को स्क्रॉल किया जा रहा है, जहाँ पर आपकी कोई पुरानी बात इनको याद आ रही है कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा वैसा कहा था, राइट। या आपकी कोई पुरानी इमेज, कोई प्राइवेट पिक जो आपने ही कभी शेयर किया था, तो उसको देख रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने किए हुए पुराने प्रॉमिसेस को भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति सोचता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके पार्टनर अब उस डायरेक्शन में एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने से आपके पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। किसी महीने की 17 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म होता होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। आजकल आपके पार्टनर को आपको लेके ना बहुत इनसिक्योरिटी या जेलेसी भी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई दूसरा ना आ जाए, कोई नया इंसान, कोई नया व्यक्ति ना आ जाए। इस वजह से ना ये एस की एनर्जी 3 बार आई। आप देखते होंगे टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर, मेरे चैनल पर तो बहुत कम ऐसा हुआ कि एक ही रीडिंग के अंदर एसेस के कार्ड, 3 कार्ड एक ही बार में
ओके, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग की। रीज़न आपको यहाँ दिख रहा होगा 4 ऑफ पेंटिकल से। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत जेलस या इनसिक्योर सा फील करे, वो आपको खोना नहीं चाहते। मेरे हाथ से ये रिश्ता, ये कनेक्शन नहीं जाना चाहिए, तुम पे मेरा हक है। जैसे आपके ऊपर अपना हक जमा के रखना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, रिश्ते के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कहीं आगे ना बढ़ जाओ। इससे पहले कि आप आगे बढ़ जाओ, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर लो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में एक बार फिर से आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ओके, किसी महीने की 24 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी महीने की 13 तारीख किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है हो। ओके, आपके पार्टनर की उम्र या आपकी उम्र किसी के लिए मुझे 26 के आसपास दिखाई दे रही है। अगर ये है तो फिर आपके लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पार्टनर मांगलिक हो। मुझे ये सब इंट्यूटिवली फील हो रहा है, कार्ड्स में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मांगलिक है। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ और भी डिटेल में बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या है इनको लेकर अभी इस समय में, इस वक्त में। ओके, हेरोफेंट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के मन में, आप दोनों के दिल में एक दूसरे को प्यार है। आप दोनों ही रिश्ते को जोड़ना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो। आपको चाहिए ये रिश्ता अपने फ्यूचर में भी, एंड सेम आपके पार्टनर को भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन अपने फ्यूचर में चाहिए। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। आप ये डिफरेंसेस किसी भी प्रकार के हो सकता है फैमिली लेवल पे जाके कोई अलगाव या सेपरेशन या डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, कि रिलीजन मैच नहीं करता, कि शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के घर में लव मैरिज ये चीज़ें चलती नहीं है। उनके घर का रीति रिवाज बहुत अलग है, आपके घर में चीज़ें ऐसे नहीं होती, वैसे होती है। घर वालों की तरफ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम, या आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो, जहाँ पर एज गैप भी शामिल है, जहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजन शामिल है, फैमिली का स्टेटस भी शामिल है। हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, दूसरा मे बी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता हो, या मे बी उतना सक्सेसफुल ना हो। कुछ भी ये हो सकता है, जिसको समाज या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या 10 बातें सुनाती है, या 4 बातें पीठ पीछे सो आपके पार्टनर को ये इसकी बहुत पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। इनके घर वालों की सोच भी मुझे बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर के पेरेंट्स कार्मिक हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे इसकी एनर्जी नज़र आ रही है। या हो सकता है कि इनके घर में फैमिली मेम्बर, ज़्यादातर रिलेटिव्स या लोग जो है वो कार्मिक है। आपके पार्टनर की फैमिली कार्मिक हो सकती है, जहाँ पर शादी को लेके, लव मैरिज को लेके, या आपके साथ स्पेशली शादी को लेके अप्रूवल मुश्किल है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ, उन्होंने मन बनाया हुआ है कि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, थैंक यू। एंड यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया हुआ है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिले है आप दोनों की शादी को लेकर स्पेशली। ये बात आपको भी मालूम है, ये बात आपके पार्टनर को भी मालूम है कि इतनी ईजिली, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होने वाली है, राइट। ये ब्लॉकेज है और ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, बट आपके पार्टनर पॉजिटिव है। स्टार के कार्ड से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के अंदर नज़र आती है, अपने लाइफ में नई शुरुआत को लेके, अपने मैरिड लाइफ को लेके, आपके साथ शादी को लेके, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव, एक प्रकार की होप आपके पार्टनर के मन में कि हाँ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़, जब सोच पॉजिटिव हो तो इंसान पॉजिटिव ही आगे जाके एक्शन लेता है, लेकिन जब सोच में ही प्रॉब्लम हो, सोच ही निगेटिव हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कोई स्पेल, कोई तंत्र, कुछ काम नहीं आने वाला। सबसे पहले सोच को सुधारना पड़ता है। जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में, उतनी पॉजिटिविटी रिसीव करते जाओगे, 4 लोग चाहे जो बोल ले। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके, रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। स्टार के कार्ड से ये बहुत जैसे हीलिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कुंभ राशि या वृषभ राशि आपके पार्टनर की हो सकता है हो, जुपिटर की दशा महादशा में भी चल रही हो, या फिर मर्क्यूरी की दशा महादशा में भी चल रही हो, इसकी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। टॉरस यानी कि वृषभ आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग में हो सकता है, या नाम राशि भी हो सकता है हो। ओके, लियो राशि, सिंह राशि की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। सिंह राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकता है वो, सिंह या कुंभ में भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले है, लेकिन आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है, वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए सोचते हुए। ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है।
एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से जल्द ही आपको कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज रिसीव होने वाला है, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। शादी या मैरिज को लेके समय लगेगा, अभी मैं आपको क्लियरली बता दूँ, या कुछ बड़ा अगर एक्सपेक्ट करके चल रहे हो इस इंसान की तरफ से, तो हो सकता है उसमें वक्त लगे। मे के बाद पॉसिबिलिटी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, मे के पहले कुछ बड़ा होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के केसेस में जहाँ पर बिल्कुल ही रिश्ता या कनेक्शन आपको ख़त्म होता हुआ सा नज़र आता है, प्यार नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, इनिशिएटिव भी नहीं है, वो खुद बात नहीं कर रहे, तो मुझे उन लोगों के केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग कई हद तक होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स जो न्यू बिगिनिंग की बात कर रही है। देखते हैं ऑरिकल से इनके पार्टनर के बारे में मुझे बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करिए और क्लेम करिए एनर्जीज को गाइस। आपको एंजल नंबर 1111 बहुत आजकल देखने को मिल रहा हो, इसकी संभावना है। ऑक्यूपेशन, आपके पार्टनर काम कर, हाँ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करियर में कुछ नया शुरू करेंगे आपके पार्टनर, करियर में भी और लव लाइफ में भी कुछ नया करने की एनर्जी है। और ये कार्ड भी वही बता रहा है कि आपके पार्टनर जनरली बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद को व्यस्त रखा हुआ था इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, आपके लिए समय नहीं होगा। मे बी ये आप दोनों के बीच की बात होगी कि आपके पार्टनर आपको समय नहीं देते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके आगे पीछे घूमे अपना काम करियर सब छोड़ के, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरफ से बिल्कुल भी समय या टाइम नहीं दिया गया आपको इस रिश्ते को, ये एनर्जी होगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी अपने करियर को लेकर बिजी हैं। बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के मन में करियर रिलेटेड चलती हुई नज़र आ रही है कि कुछ नया स्टार्ट करना है, करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, करियर में ऐसा क्या कर दूँ कि और सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो ये सारी बातें चलती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर के मन में। ओके, हाउस की एनर्जी आई है। वो आपको अपना घर जैसा मानते हैं, जैसा कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल घर जैसा है, जिसके साथ रह के बिल्कुल कंफर्ट फील होता है, बिल्कुल अपनेपन का एहसास मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंसान, वो व्यक्ति कोई बाहरी पर्सन है, कोई अलग सा इंसान है जो मुझे अभी मिला है। बिल्कुल पास्ट लाइफ की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स से ये एनर्जी आई थी और यहाँ पे हाउस से वो एनर्जी मुझे अब दिखाई दे रही है। आप इनके लिए इनकी सोल फैमिली के जैसे हो, सोल मेट जैसे हो। ओके, ये पार्टनर के लाइफ में क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक एक करके हम लेंगे, इतने तो नहीं चाहिए एंजल्स, एक एक करके दें हमें। इनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है एंजल्स। थीफ, देखिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, एकदम से स्ट्रॉन्ग आकर्षण या फिजिकल अट्रैक्शन हुआ होगा उस थर्ड पार्टी के साथ, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की रियलिटी में भी आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये लोग जो हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। एनर्जी मतलब पैसे को भी स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी से ही देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। पैसा भी एनर्जी है, थॉट्स भी एनर्जी है, हर चीज़ तो एनर्जी है, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है एक फ्रीक्वेंसी के अंदर, है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल गया कि इनकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ मिल रहा था थर्ड पार्टी को, किसी फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए, किसी अपने मतलब के लिए, किसी बैड इंटेंशन के लिए वो इस इंसान के साथ थी थर्ड पार्टी। एंड आपके पार्टनर को पता है कि क्या है क्या नहीं है, रियलिटी क्या है। यहाँ पर प्यार नहीं था, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन था, जो कि एक लेवल पे जाके ख़त्म हो जाता है, एक समय पे जाके ख़त्म हो जाता है। अट्रैक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, जिस रिश्ते में, जिस कनेक्शन में प्यार ही नहीं है, इमोशंस जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो वो आगे जाके ख़त्म होगा ही, उसका टूटना, उसका बिखरना संभव है, तय है। और ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है कई बार में भी। ओके, लेकिन अब आपके पार्टनर को दिखता है कि थर्ड पार्टी जो है वो प्लेयर है या चीटर है, या वो इनके साथ किसी फ़ायदे या मतलब के लिए, कुछ तो मिल रहा था, कुछ तो चल रहा था दोनों के बीच में लेन देन, ये चीज़ें हैं। आप और क्या बताएंगे इनके पार्टनर के बारे में, इनके पार्टनर की लाइफ में और क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। हाई ऑनर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। देखिए लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए ना,
अप्स एंड डाउन्स आ जाए लाइफ में, कुछ भी बिगड़ जाए या परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाए, फिर भी आपके पार्टनर के अंदर आपको ईगो कमता हुआ या घटता हुआ नज़र नहीं आएगा। उल्टा आपके पार्टनर का ईगो और बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि चीज़ें बुरी हो रही है तो इंसान को रोना आता है, इंसान सैड होता है, नेगेटिव होता है, आपके पार्टनर का गुस्सा बढ़ेगा और वो गुस्सा आपके ऊपर निकलेगा, सीधे बात का उल्टा रिप्लाई आएगा, ईगो बहुत बढ़ेगा आपके पार्टनर के अंदर। और अभी भी ईगो मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, बिकॉज लाइफ में या जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप उलट पुलट हो रही है। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को पता चल गया रियलिटी, जो कि उनके लिए फेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, करियर में आपके पार्टनर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी खुद का काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई हॉबी या कोई टैलेंट हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर हो, आर्ट से जुड़ा हुआ, या मे बी कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर जहाँ पर खुद ही खुद का कोई बॉस है या मालिक है, वो वाली एनर्जी। बिकॉज ये ऑक्यूपेशन का कार्ड, इसके साथ हाउस का कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जिस काम में, जिस कार्य क्षेत्र में, जिस करियर में थे, वो उसको छोड़ेंगे। कुछ बड़ा शिफ्ट यहाँ पर आपके पार्टनर के करियर में होता हुआ नजर आ रहा है, खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहा है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर वो मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं आजकल। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, डिसअपीयर का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहेगा। सिंपली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको रिजेक्शन दिया है और ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर अकेलेपन में तो है। इस इंसान की लाइफ में या जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति या इंसान नहीं है जो लॉयल है या जिस पर ट्रस्ट कर सके, जिसको अपने मन की या अपने लाइफ की चीज़ों के बारे में बता सके, डिस्कशन कर सके कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में, इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना जज करे इनको समझे, इनकी हालत को, इनकी सिचुएशन को समझे। ये आप हो, ऐसे आप हो मे बी। सो आपके लिए मिसिंग एनर्जीज है। इस वजह से यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया 6 ऑफ कप्स के साथ, कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। फाइनल कार्ड एंजल्स, इनकी लाइफ के बारे में और क्या बताएंगे आप। ओके, यहाँ पर फैमिली रूम का कार्ड आया। ये कंफर्मेशन दे रही है एंजल्स कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी या फैमिली लेवल पे किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं। बावजूद उसके आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। वो आपके सोलमेट है। मैं आपको बता दूँ, पहले ही दिख गया था, मैंने आपको बताया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखते के साथ, लेकिन यहाँ भी लवर्स का कार्ड है। वो इंसान, वो व्यक्ति आपको मिस करे बिकॉज उनको ये लगता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनकी सोल का हिस्सा हो। आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीशन फील कराते हो एक दूसरे को, ये भी एनर्जी मुझे किसी के लिए दिखाई दे। वो आपको अपने परिवार जैसा मानते हैं, लेकिन घर परिवार में उनकी कोई सुन नहीं रहा, या मे बी शादी को लेके एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, या शादी हो गई है तो भी घर परिवार वाले में भी पीछे पड़े हैं। ओके, सुख चैन नहीं है, पारिवारिक कलेश किसी प्रकार का चल रहा है, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो आपके लिए बने, आप उनके लिए बने हो। और यहाँ से भी नंबर 1 है, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी टैरो से भी आई है और यहाँ से भी मुझे नज़र आ रही है। क्लेम कीजिएगा इस सोलमेट वाली एनर्जी को। राइट, अब देखते हैं कि क्या क्या आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, क्या बोलना है जो वो नहीं बोल रहे आपको। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 20 तारीख को, 24 तारीख को, किसी महीने की 25 तारीख को आता होगा, इसकी संभावना है। किसी के लिए किसी महीने की 15 तारीख बहुत खास या इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी महीने की 5 तारीख या 5वें महीने में जन्म हुआ हो। जुलाई का महीना काफ़ी खास या इंपॉर्टेंट नज़र आता है। अगस्त का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और मार्च बहुत ही खास है। मार्च के महीने में किसी का बर्थडे या जन्मदिन या कुछ ऐसा मे बी खास डेट या स्पेशल मंथ ये हो सकता है, मार्च। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं, वो क्या बताना या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह रहे। छुपी हुई भावनाएं, छुपी हुई मन की बात क्या है इनके पार्टनर की इनको लेकर। वेरी सून आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अब जो होगा बहुत जल्दी होगा, बहुत इंतज़ार नहीं है, बहुत वेट नहीं है, बहुत सब्र नहीं है, बहुत पेशेंस नहीं। क्योंकि यहाँ भी देखिए आप, ये 3 कार्ड, ये बहुत ही अलग तरीके की रीडिंग है। इस तरीके की रीडिंग अब बहुत लंबे समय के बाद ही मैं देख रही हूँ उस तरीके की रीडिंग। इवन पर्सनल रीडिंग में भी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 एसेस के कार्ड्स हैं। जल्द ही न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट करिए आप, बिकॉज यहाँ भी वेरी सून का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे छुपा तो रहे, लेकिन ये बात वो आपको कहना चाहते हैं कि अब जो होगा जल्द होगा। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या वो कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे।
डोंट गिव अप। आपके पार्टनर आपसे छिपा तो रहे हैं, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने भी गिव अप नहीं किया, तुम भी गिव अप मत करो। यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो किसी इंसान ने जैसे ठान लिया है या गिव अप नहीं करा है अभी भी, उस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपका मूलांक 7 और आपके पार्टनर का मूलांक 4 हो सकता है, या वाइस वर्सा, आपका 4 और आपके पार्टनर का 7 हो सकता है, राइट। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। सो गिव अप नहीं करना है आपको, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं किया है तो आप भी गिव अप ना करें। इन्जॉय क्वालिटी टाइम। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना अकेलापन महसूस करें। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, बस कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ मिल रहा है नहीं है, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आप दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुशी देती है या हैप्पीनेस फील कराती है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप दोनों कभी मिले हो, कभी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया आप दोनों ने, कोई अच्छा लम्हा बीता, इवन कॉल पे भी बात हुई, आप दोनों की डिस्कशन हुई, घंटों बात किया आपने, बहुत अच्छा फील हुआ। तो कुछ तो है पास्ट का जिसको आपके पार्टनर बार बार सोचते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि आपका साथ होना इनको खुशी देता है। आपको सोच के ही इनको बहुत खुशी मिलती है। ये एनर्जी है गाइस, वो आपको मिस कर रहे हैं सिंपली इस समय, इस वक्त में। अनएक्सपेक्टेड। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपका उनकी लाइफ में आना या ये रिश्ता बनना, ये सब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ बहुत खूबसूरत निकली उनके लिए। आपके पार्टनर बहुत खुश हैं आपके साथ रिश्ता बना इसको लेके, या आप उनके जीवन में आए। ये उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो उनको बहुत खुशी देती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ बड़ा एक्शन का डिसीजन में भी ले सकते, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, और ये इंसान आपको नहीं बताएंगे। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपको खुश देख के खुशी महसूस करते हैं। ये एनर्जी इस कार्ड की भी थी और इस कार्ड की भी है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो कि वेरी सून, बहुत जल्द होने वाला है। तो गिव अप मत करना, ये बेसिकली आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं, जो उन्होंने नहीं कहा मे बी, या छुपा रहे हैं। क्या और छुपा रहे हैं इनके पार्टनर? टीम वर्क। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि वो आपका साथ चाहते हैं। मे बी पहले ऐसी चीज़ें हो सकता है हुई कि आप दोनों मे बी साथ नहीं दे पाए, या हो सकता है आपके पार्टनर पीछे हट गए, या हो सकता है आप पीछे हट गए डर या फियर की वजह से, या कॉम्प्लिकेटेड हो गया रिश्ता या कनेक्शन उसकी वजह से। बट ये टीम वर्क का कार्ड ये कह रहा है कि मतलब आपके पार्टनर इस कार्ड के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं आपको, उनकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं। दोनों के इक्वल सपोर्ट से ही रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही चीज़ें होंगी तो ही कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बेसिकली वो चाहते हैं कि रिश्ते में, कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो। समवन न्यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मे बी कोई नया आ गया है, कोई नया आ जाएगा। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया ना आए। और आपके पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि उनके लाइफ में भी बहुत सारे नए ऑफर्स या प्रपोजल्स हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, लेकिन आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर। और समवन न्यू का कार्ड यहाँ पर एक और सेंस में आया है कि इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ नया क्रिएट करने वाले, कुछ नया करना, नई सिरे से शुरुआत करना। बिकॉज नई शुरुआत की एनर्जी बार बार यहाँ पर आई, और इस कार्ड के माध्यम से, इस कार्ड में समवन न्यू का ही कार्ड है, जो न्यू, नई शुरुआत या न्यू तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये कार्ड है गाइस, राइट। इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट वो आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं। कुछ ऐसा करेंगे जिससे रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार की न्यूनेस आए, फ्रेशनेस आए। ये एनर्जी है। फ्रेंड्स टू लवर्स। ये मैंने आपको बताया था टैरो देखते वक्त कि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो। दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस से बहुत खुशी महसूस होती है। दोनों एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे को समझते हो। सोलमेट जैसा रिश्ता या कनेक्शन मुझे ये लग रहा है, हर प्रकार से ये एनर्जी आई है। और आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, रिश्ते में, कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेज चल रही है, जो भी चीज़ें या इश्यूज़ चल रही हैं, हम दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। ओके, ये बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत कम फ्रेंड्स बनते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड नाम का शब्द इस इंसान से मिलके आपने जाना कि क्या होता है बेस्ट फ्रेंड, या उन्होंने जाना, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए।
पावर कपल, आपके पार्टनर को आपके साथ अपना भविष्य, अपना फ्यूचर दिखता है। उनको ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता या कनेक्शन आगे बहुत अच्छा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट, इसी की बात कर रही थी मैं समवन न्यू के कार्ड से। अब देखिए ये कार्ड आया तो उस सेंस में है कि कोई नया आ गया किसी के लाइफ में, बट मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जबकि इनके लाइफ में प्रपोजल्स या ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये कार्ड देखिए आप, फ्रेश स्टार्ट, ये न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की बात कर रहा है। सो एनर्जीज कंफर्म कर रहे हैं स्पिरिट की, हाँ भाई नई शुरुआत को लेके ही आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं। जॉय प्लस स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते और कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मे बी आपकी कोई इमेज को देख रहे, नज़र नहीं हट रही आपके पार्टनर की आपसे, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको बहुत लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, ये भी एनर्जीज़ है। ऑप्शंस है आपके पार्टनर की लाइफ में, ऐसा वो आपको कह रहे हैं, और उनको शक है कि आपके लाइफ में भी ऑप्शंस होंगे। हो सकता है दोनों एक जैसा ही सोचते हो, दोनों बहुत ही शक्की हो एक दूसरे को लेके, इस प्रकार की एनर्जी भी हो सकता है हो। ओवरऑल मैं चाहूँगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम करिए, नई शुरुआत की एनर्जी को, बिकॉज ये एनर्जी है यहाँ पर कि नई शुरुआत तो होगी। ओके, किसी के लिए अगले 24 घंटे में होने की संभावना है, किसी के लिए अगले एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मैक्स टू मैक्स नई शुरुआत हो सकती है। या आप जिस भी महीने में इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन रहे हो, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है ना, तो इस वजह से ओवरऑल गाइज मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की रियल इमोशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, छुपा क्या रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है, रीडिंग आपसे मैच हुई या नहीं, क्या क्या मैच हुआ आपसे। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर जाइए, अपने पार्टनर की राशि से मार्च मंथ की लव राशिफल जो कि मिड मार्च से है, उसमें मैंने कवर किया है, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा, उसे भी क्लेम कीजिए, समझिए कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं मार्च के महीने में। ओके, इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।